नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 5 सितंबर 2024 और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आज के हमारे सेशन की। शुरुआत करें उसके पहले मैं बता दूं 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया है। किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक पारित किया है? तो देखिए यहां पर जो इसका सही विकल्प बनेगा वो क्या बनेगा, हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और आपको इसका आंसर भी बता दें कि वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक को पारित किया है। इसका सही आंसर बनेगा असम। अभी असम की विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम लोगों को विवाह और तलाक के लिए अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 मंगलवार को और राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगिन मोहन रेड्डी ने पेश किया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? हेमंत बिश्वा है। तो हेमंत बिश्वा साहब ने यहाँ पे अभी हाल ही में इस प्रकार का जो विधेयक है उसको पारित करा दिया है। आगे चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक 1 से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का जो विषय है ये विषय क्या है? 4 विकल्प हैं हमारे पास में, ठीक है। सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, न्यूट्रियस डाइट्स फॉर एवरीवन। तो राइट ऑप्शन जो हमारा बनेगा यही है, जो इसका विषय है या इसकी थीम है, इसका सब्जेक्ट है, यही रखा गया है, न्यूट्रियस डाइट्स फॉर एवरीवन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक? 1 से 7 सितंबर तक आयोजित कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देना, ठीक है। थीम हमने आपको यहाँ पर बता दी है। और भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था। ध्यान रखिएगा पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 1982। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय तीरंदाज कौन है? प्रश्न है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय तीरंदाज, पहले भारतीय तीरंदाज ये बने हैं। आपने इनकी इमेज देखी और कल इनके बारे में आपने न्यूज में खूब देखा होगा, हरविंदर सिंह। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि फाइनल में इन्होंने पोलैंड के लुकास सिजेक, है ना, लुकास सिजेक को 6-0 से आसानी से हरा दिया। ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में चौथा गोल्ड मेडल और कुल 22वां मेडल है। पेरिस पैरालंपिक में 4 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, इस प्रकार से कुल 22वां मेडल ये हो जाएगा, ठीक है। हरविंदर साहब की बात करें, हरविंदर सिंह साहब अब पैरालंपिक्स के इतिहास में किसी आर्चरी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। इसके पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने क्या किया था? भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लाया था तीरंदाजी पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा? तो ई श्रम लिखा ही हुआ है श्रम, तो गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो स्वाभाविक सी बात है अगर ई श्रम है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। ये इस प्रकार से ई श्रम कार्ड आपका जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए 26 अगस्त 2021 को, है ना, ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। मात्र 3 वर्ष में 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पर पंजीकरण कराया और तेजी से इसको अपनाया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 24-25 के बजट भाषण में इस एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की पहल शुरू की है? तो देखिए वल्चर काउंट 2020। तो अगर हम इसकी बात करते हैं WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया नाम याद रखिएगा। इस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की शुरुआत करी है। 7 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक वल्चर काउंट परियोजना 2024 शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है, ये पहल अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है, ठीक है ना, गिद्ध जागरूकता दिवस को संरेखित करती है। अगली बात करते हैं यहाँ पर कि गिद्ध के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, गंभीर रूप से ये लुप्त प्राय
गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित भी करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विष्णु युद्ध अभ्यास का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें गलती के चांसेस ज्यादा है आपके, ना ही जल सेना, ना ही वायुसेना, ना ही थल सेना। इसका संबंध है स्वास्थ्य से, किससे? हेल्थ से इसका संबंध है। देखिएगा कैसे, तो जो विष्णु युद्ध अभ्यास है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी से संबंधित एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। क्या है मतलब, ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो महामारी आती है उसकी तैयारी संबंधित एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है ना। और 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल यानी कि वायरस युद्ध अभ्यास, विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो देखिए, पहली बार जो इंग्लिश चैनल को पार किया था, ये किया था सन 1800 कुछ में, है ना, कैप्टन मैथ्यू वेब ने। मिहिर सेन ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और सिद्धार्थ अग्रवाल ये सर्वाधिक उम्र के, सबसे अधिक उम्र के, मतलब कि सिद्धार्थ अग्रवाल की अगर हम बात करें तो 49 वर्षीय है। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हमारा यहां पर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है, बेंगलुरु के हैं। ठीक है, 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 42 किलोमीटर दूरी का इंग्लिश चैनल बना है उसको अकेले 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने तैरकर पार किया है। और समय लगा है उसमें 15 घंटे 6 मिनट। ध्यान रखिएगा कितना समय लिया है इन्होंने? 15 घंटे 6 मिनट का समय लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, एग्रीश्योर फंड की सही जो शुरुआत है किसके सहयोग से हुई है? तो देखिए, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं वे कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। आप सभी लोगों को पता है शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें बनाया गया है कृषि मंत्री। अब ये नाबार्ड की मदद से, किसकी मदद से? ध्यान रखिएगा, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है, इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में इनोवेशन और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये हमारा जो है नाबार्ड ने, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने मिलकर इस फंड की शुरुआत करी है। और इस फंड का जो कुल आकार है 750 करोड़ का है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नाबार्ड स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया? देखिए, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का जो आरंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। वृंदावन ग्राम योजना की बात करें तो मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दे दी है ना। 26 अगस्त यानी जब जन्माष्टमी था, इसी दिन इसकी औपचारिक रूप से इसको घोषित किया गया और इस पहल की शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ इसका जो मूल उद्देश्य है गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना है। इसमें जो भी चयनित होंगे ग्राम पंचायत, उनको मॉडल गांवों में बदलना होगा, इसका उद्देश्य। गीता भवन की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में शहरी निकाय में, जो भी शहरी निकाय हैं वहां पर एक गीता भवन स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य होगा इसका, कार्य केंद्रों का उद्देश्य जो होगा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना, धर्म ग्रंथों और महान हस्तियों की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये गीता भवन का उद्देश्य है। तो वृंदावन ग्राम और गीता भवन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स दिया है 92-93 करोड़ रुपए। तो ये हो जाएंगे हमारे सही आंसर। क्या बनेगा? शाहरुख खान। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? शाहरुख खान। वैसे भी कहा जाता है सबसे ज्यादा जो संपत्ति की बात करें तो सेलिब्रिटीज में शाहरुख खान के पास ही है। तो शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए, 92 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया है एक वर्ष में। थलापति विजय ने 80 करोड़ रुपए, वहीं सलमान खान ने 75 करोड़ रुपए, अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ रुपए और विराट कोहली ने 66 यार। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा यहाँ पर, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश का दौरा किया और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ब्रुनेई का दौरा किया है। आपको पता है कि मोदी जी ने अभी 2 दिवसीय, है ना, 2 दिवसीय ये ब्रुनेई का दौरा किया है। 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे थे और यहाँ पर इन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्या दिया गया? गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कोई पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ब्रुनेई का दौरा किया है ना। और 40 साल के संबंधों का मतलब देखा जाए, राजनयिक संबंधों के 40 साल हमारे पूरे हुए हैं भारत और ब्रुनेई के बीच, इसलिए वो वहां पहुंचे थे। अगली बात करते हैं, यहां पर इन्होंने, हमारे मोदी जी ने दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के आयात पर भी चर्चा करी है।
क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप, अब देखिएगा समुद्र प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र प्रताप कहां पर लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। समुद्र प्रताप कहां पर? तो साहब समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगीज से कब आजाद कराया गया? इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है? ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा हमारा वो बनेगा कौन सा? तो ये है उरुग्वे। कौन सा हो जाएगा? उरुग्वे, ध्यान रखना उरुग्वे, ठीक है। अब देखिए उरुग्वे के 69 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर लुइस सुआरेज कहां से? उरुग्वे से हैं और 17 वर्ष के करियर के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल, क्या नाम है? सुमित अंतिल, ये है सुमित अंतिल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में आपने कौन सा मेडल जीता है? तो आपने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल ने। और सुमित अंतिल जैवलिन थ्रोअर है। क्या है? जैवलिन थ्रोअर है, ध्यान रखिएगा, है ना। F64 भाला फेंक स्पर्धा में 70.59 मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अब देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बात आती तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है हमारा कहां पर? उड़ीसा में। अब आपको आंसर बताना है उड़ीसा राज्य की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, चलिए बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, 4 जिलों में फैला है, अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ यहां पर ये फैला हुआ है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो हमारा है लैब मित्र, तो लैब मित्र को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे स्थापित है कहां पर? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में स्थापित है ना। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल इसको शुरू किया गया था। और लैब मित्र नामक जो पहल है मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। 16वां नंबर का प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है ना। पुरुष क्रिकेट टीम का जो चयनकर्ता नियुक्त किया है ये किया है अजय रात्रा को। अजय रात्रा को। बीसीसीआई चीफ कौन है वर्तमान में ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये तो पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता हो गए अजय रात्रा, ठीक है, लेकिन आपको यहां पर बताना है कि बीसीसीआई के चीफ वर्तमान में कौन है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक। अच्छा देखिए यही क्वेश्चन अभी जस्ट आया था, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया गोल्ड मेडल वाला, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की 17 मतलब यहाँ पे 70th एडिशन है, यानी कि 17वां संस्करण है। ये कौन सा? 17वां संस्करण है और 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन, ठीक है। आयोजन स्थल है पेरिस फ्रांस में। शुभंकर जो है इसका फ्रीजेस है, ठीक है। सिद्धांत है गेम्स वाइड ओपन। कुल खेल यहाँ पर 22 खेलों का। समारोह बात करें तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैंप्स एलिसीज में हुआ। नोट, भारत का प्रतिनिधित्व इस बार पेरिस इवेंट में 84 पैरा एथलीट्स कर रहे हैं और भारत ने इस बार 12 खेलों में हिस्सा भी लिया है। प्रश्न नंबर 18 है, द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन, तो विश्व शांति बुद्ध विहार कहां पर उद्घाटित किया गया? अच्छा देखो गलत हो सकता है ये आंसर आपका, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। बिहार या राजस्थान, मतलब बिहार नहीं लगाना आपको, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है मुर्मू जी ने। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा कुलदीप गुप्ता, ठीक है। ये बुक के राइटर हैं, इनकी ये पुस्तक है, ठीक है ना। किसकी है? कुलदीप गुप्ता जी की है। नाम लिखा हुआ आपके सामने, लेखक हैं कुलदीप गुप्ता। पुस्तक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पुस्तक जो है कर्ण की यात्रा पर आधारित है ना। जिसका तेल और गैस उद्योग में करियर, उसे जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पन्न तत्काल। तो इस प्रकार से ये आपकी बुक हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना। तो ये अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। विश्व चैंपियन धाविका दीप्ति जीवन जी ने 2024 पैरालंपिक्स में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो पदक जीता है वो है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, दीप्ति जीवन जी। क्या नाम है? दीप्ति जीवन जी, ठीक है। 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक आपने हासिल किया है।
हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी में सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो सरकार अपनी यहाँ पर अभी 6.78% हिस्सेदारी बेचेगी। किसमें? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो सरकार ने 395 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में अपनी 6.78% हिस्सेदारी क्या करेगी? बेचेगी। गुरुवार। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? अच्छा देखो, उन्हीं के नाम पर अपराजिता विधेयक आया है। तो पश्चिम बंगाल, ये तो सबको पता है पश्चिम बंगाल में। अब बात यह है कि पश्चिम बंगाल में तो आया है 2024 में पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक है 2024 का। इसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। उनके अपराधों के परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट लगती है तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना। एबीआई अपराजिता विधेयक का नाम 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के नाम पर ही अपराजिता विधेयक नाम रखा गया है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ? अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में शुरू हुआ। जोधपुर कहां पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये भी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। राजस्थान के जोधपुर में 30 अगस्त से 14 सितंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के लड़ाकू विमान भाग लेंगे। ठीक है। और इस प्रकार से इसका नाम है अभ्यास तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइएगा कि देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना टीटीओएस की घोषणा की है। टूर ऑपरेटर योजना, टूर ऑपरेटर योजना। तो टूर ऑपरेटर योजना की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका सही आंसर बन जाएगा। इसका शुरुआती फोकस भारत और चीन के उभरते पर्यटनों पर, बाजारों पर होगा, है ना। और उद्देश्य है जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस योजना से पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि साहब ये गिग वर्कर्स क्या कहलाते हैं, है ना। ये गिग वर्कर्स क्या कहलाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये जो गीगा लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। गिग वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जो खान पान से लेकर सॉफ्टवेयर विकास तक हर काम में प्रति घंटा या अंशकालिक रूप से लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, है ना, तो मैं क्या करता हूं कि अगर किसी के यहाँ पर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ाता तो मैं भी एक गिग वर्कर हूं। अगर कोई जोमेटो वाला, स्विगी वाला या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला है और वो क्या करता है, अपने खाने की डिलीवरी करने कोई डिलीवरी बॉय जाता तो वो गिग वर्कर्स कहलाएगा। ठीक है। तो इन सभी लोगों के लिए अभी यहाँ पर गीगा परियोजना के गीगा, कौन सा? गीगा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई साहब खतरनाक, 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उच्चतम तापमान। तो ये रिकॉर्ड किया गया है 2024 में ईरान में। देखिएगा, ठीक है ना। कहां पर? ये आपका डेरेस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान में है। ईरान में अब 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये ईरान की इस लोकेशन पे, है ना। जो दक्षिण ईरान के एक मौसम केंद्र ने कथित तौर पर धरती का अब तक का सबसे अधिक तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस और उस बिंदु मतलब ठंडा स्थान -36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। ठीक है। खैर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कहा जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई। जेल से भाग रहे थे ये लोग, सारी कैदी जेल से भाग रहे थे, मतलब थे तो वहां 12,000 से ज्यादा कैदी, लेकिन 129 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। तो इसका जो सही आंसर है वो कांगो के कैदी। कहाँ के? कांगो के कैदी। हालांकि कांगो की स्थिति भी अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसी दौरान वो जेल से भागने लग गए, तो वहां पे 129 लोगों की मौत हो गई। 2024 तुआंकू मोहरिस ट्रॉफी, 2024 तुआंकू मोहरिस ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब यह जीता है हमारे अभय सिंह ने। किसने जीता है? ये है हमारे अभय सिंह और इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। $15,000 की पुरस्कार राशि वाले तुआंकू मोहरिस ट्रॉफी एक प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर टूर्नामेंट है। आयोजन स्थल है सरम्बन, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन सीएसएआर का सह आयोजन कहाँ किया गया? तो सीएसएआर का जो सह आयोजन मतलब साथ में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये बनेगा हमारा पेरिस फ्रांस 6 सितंबर 2024। ठीक है। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल 24 ये कॉन्फ्रेंस है। अगली बात करते हैं, इसकी जो थीम है खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना। तो भारत और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन सीएसएआर का 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस। लॉरियल पेरिस इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो भाई साहब लॉरियल पेरिस किसे बनाया है? इसने बनाया है आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट को सभी लोग जानते होंगे। तो आलिया भट्ट को इन्होंने लॉरियल पेरिस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस में मिलेगा। अध्यक्ष जीन पॉल एवॉन और 30 जुलाई 1909 को इसकी स्थापना हुई है। सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी। कॉस्मेटिक का तो यूज करते ही हो, है ना। बिना कॉस्मेटिक के कहाँ आपका दिन रात चलेगा। ठीक है, लड़कों की बात अलग है, मुंह धो लें तो टॉम क्रूज लगता है, लेकिन लड़कियां तो बिना, है ना, कॉस्मेटिक के घर से, मतलब घर से क्या, सुबह सो के उठते ही सबसे पहले कॉस्मेटिक है। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने दी है? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, 3 साल का कार्यकाल होता है। 1 सितंबर 24 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक सदस्य होंगे, अध्यक्ष, 4 सदस्य होंगे और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। अगली बात करते हैं हम। यहाँ पर आज के हमारे सारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और ये सभी प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में दिखाई देंगे, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।